हूँ याशिका पाटोदी आपके साथ और आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स। बुलेटिन में वक्त हो गया है आज की अहम खबरों का। मंदसौर जिले की 4 विधानसभा में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। चुनाव संपन्न होने के पश्चात सभी ईवीएम मशीनों को राजीव गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय परिसर में बने स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर रखा गया है। ईवीएम की निगरानी के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा माकूल व्यवस्था की गई है। स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर सशस्त्र जवानों की तैनाती की गई है। साथ ही सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है। लेकिन कांग्रेस के नेताओं को जिला प्रशासन पर कोई भरोसा नहीं है। इस कारण कांग्रेसी नेता स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर सीसीटीवी कैमरे के सामने निगरानी के लिए बैठे हुए हैं। कांग्रेस नेताओं के कहना है कि सत्ता पक्ष द्वारा अपनी हार से भयभीत होकर वे जनमत को दरकिनार करते हुए प्रशासन के सहयोग से ईवीएम मशीनों में छेड़छाड़ कर अपने पक्ष में परिणाम लाने का प्रयास कर सकते हैं। इन बातों को दृष्टिगत रखते हुए कांग्रेसी कार्यकर्ता सीसीटीवी कैमरे के समक्ष स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं। इसमें अभी जो हाल ही में विधानसभा चुनाव है मंदसौर विधानसभा के लिए, उसके मंदसौर कॉलेज में जो ईवीएम मशीनें रखी है उसकी हालांकि प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन हमने भी प्रशासन से जो है परमिशन लेके और यहाँ पर टेंट लगा के कांग्रेस के कार्यकर्ता 24 घंटे यहाँ बैठे हैं ताकि ईवीएम में किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो और जो मतगणना तक हम इसकी सुरक्षा में जो है बारी बारी से बैठेंगे। आपका नाम? सादिक गोरी। जी, हम यहाँ पे निर्वाचन के बाद जो ईवीएम मशीनें यहाँ लाई गई है उसकी सुरक्षा के लिए जो सीसीटीवी लगाएगा उनकी निगरानी के लिए हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं, जिससे ईवीएम मशीनों के साथ कोई छेड़खानी नहीं हो सके। इसलिए हम सभी यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ बैठे हुए हैं। आपका नाम? दुर्गा शंकर धाकर। हम बैठे क्या था? जी, अभी हाल ही में जो अपना विधानसभा का चुनाव हुआ है, मंदसौर विधानसभा और सभी बाकी विधानसभा सभी की जो मतदान की जो मशीनें हैं, ईवीएम मशीनें, वो सभी यहाँ पीजी कॉलेज स्ट्रॉन्ग रूम में रखी है। स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर जो सीसीटीवी कैमरा लगा है और सीसीटीवी कैमरा के सामने हम सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता बैठे हैं। 24 घंटे हम निगरानी रख रहे हैं ताकि मशीनों के साथ में किसी प्रकार की कोई छेड़खानी ना हो। इन सब चीज़ों का हम ध्यान रख रहे हैं क्योंकि हम सब लोगों ने पिछली बार आप लोगों ने सोशल मीडिया या अखबार पत्रकार के माध्यम में देखा हो कि कई बार बीजेपी नेताओं की गाड़ियों में मशीनें मिलती है, होटलों में मशीनें मिलती हैं या इधर उधर कहीं संदिग्ध अवस्था में ईवीएम मशीनें मिलती हैं। और ये होता है सामान्यतः कि जब जन समर्थन नहीं मिलता है तो आखिरी उपाय रहता है सत्ता पक्ष पार्टियों का कि कहीं ना कहीं ईवीएम के साथ छेड़खानी करके परिणाम को बदला जाए। इन सभी आशंकाओं को देखते हुए हम बाहर बैठे हैं, पूरी तरीके से निगरानी रख रहे हैं। वैसे प्रशासन की ओर से भी पूरा इनका जो बड़ा CRPF का स्टाफ लगा हुआ है, लेकिन हम भी सब बाहर बैठ रहे हैं और निगरानी प्रॉपर उसकी रख रहे हैं। कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं? हम 3 शिफ्ट में बैठते हैं। एक शिफ्ट में 3 से 4 लोग बैठते हैं और 1-2 निर्दलीय प्रत्याशी, 1-2 उनके लोग भी बैठे हैं। ऐसे करके 5-7 लोग एनी टाइम बैठे रहते हैं। आपका नाम? सुनील बसेर। स्वच्छता को लेकर मंदसौर नगर पालिका परिषद द्वारा बड़े बड़े वादे किए जाते रहे हैं और मंदसौर को प्रदेश में नंबर 1 बनाने का सपना संजोकर स्वच्छता के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। नगर पालिका परिषद के स्वास्थ्य समिति सभापति के वार्ड 29 में स्वच्छता को लेकर आप यह नजारा अपनी स्क्रीन पर देखिए, किस प्रकार से ड्रेनेज का पानी सड़कों पर बह रहा है। नगरपालिका वार्ड नंबर 29 की सराफा बाजार में स्वच्छता मिशन का किस प्रकार से मखौल उड़ रहा है, यह आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यह वार्ड स्वास्थ्य समिति के सभापति का है, जिन पर पूरे नगर को स्वच्छ बनाने की जिम्मेदारी है। लेकिन अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनकी वार्ड इतना स्वच्छ है तो नगर में क्या स्थिति बन रही होगी। सराफा व्यापारियों का कहना है कि आए दिन नालियां जाम हो जाती है और नालियों का पानी सड़कों पर बहने लगता है। इस कारण आवागमन के साथ साथ बदबू से भी क्षेत्रवासी परेशान रहते हैं। उन्होंने कहा कि बार बार नालों की जाम होने के कारण इस प्रकार की स्थिति बनती रहती है। इस बात की शिकायत कई बार नगर पालिका में की गई, लेकिन इस और ध्यान देने वाला कोई नहीं है। डेली की है और दिन भर ये गटरों में भी बहुत गंदा मटेरियल डाला जाता है, नाम नहीं ले सकता हूँ मैं। और बदबू इतनी आती है, ग्राहक बैठने में घबराते हैं और मच्छर इतने हो रहे हैं, बीमारियाँ फैल रही है, डेंगू का भी प्रकोप है। कोई ध्यान नहीं देने वाला है और कोई सुन भी नहीं रहा है। क्या किसी को शिकायत की आपने? नहीं, शिकायत तो नहीं है। अभी यहीं पे अभी
जिनके यहाँ से लीकेज हो रहा है वो बेचारे बुला के लाते हैं, थोड़ा बहुत कचरा निकाल देते हैं, चालू हो जाता है, फिर वो की वही समस्या है। लेकिन रोजाना ये डेली मैं तो काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, मैं तो यही सराफे में ही रहता हूँ। बैठना दुबर हो रहा है। बहुत ज़्यादा। आप दिन में कभी आओगे तो मैं आपको बताऊँगा किस टाइप की बदबू आती है, क्या है क्या नहीं है। ग्राहक घबराते हैं और शाम को इतने मच्छर हो जाते हैं कि बीमारी भयंकर फैल रही है। क्या नाम है आपका? महेंद्र मिंडा। यहाँ पर रोज़ अगर सुबह पहले ये कचरा रहेगा तो हम लोग क्या दुकान आके खोले कि पहले दरोगा को बुला के काम कराए? मतलब कोई तरीका होता है कोई प्रशासन का? किसी को शिकायत किया आपने? कितनी बार शिकायत करी है, शिकायत का कोई आंसर आता नहीं है। बोलते हाँ करा रहे हैं, कराते हैं नहीं। आते हैं तो साफ़ करके 2 मिनट में चल जाएंगे और वो पानी वो का वही लीकेज। अभी भी आप अगर देख सकते हैं तो मेरी दुकान पे कहीं पानी उछला हुआ है रोड का। तो लीकेज आ कैसे रहा? किसी नालियों की जाम में वहाँ पे सामने कोई ना कोई कचरा फेंकते हैं और वो कचरा पूरा जमता है। ये नालियों का अगर आप वीडियो फुटेज दिखा सकते हैं सरकार को दिखाइए। मतलब कोई ना कोई गंदगी कर रहा है और गंदगी का सारा पूरे जो ये ड्रेनेज के जो वेस्टेज आइटम जो भी रहता है पैकेट बना के लोग डाल रहे हैं और उस पैकेट ही आप रोड पे भी देख सकते हैं पूरा। मतलब सफाई हो ही नहीं रही। सफाई हो ही नहीं रही ना, सफाई हो नहीं रही है। पानी की बोतलें हैं, आपके खाने के पैकेट से उसको सबको ये फेंक के ये सब्जियां फेंकते हैं नालियों में और ये पूरा जाम होता है डेली। क्या नाम है आपका? ईशान जैन। ये वार्ड नंबर 29 है और ये वार्ड जो है ये स्वास्थ्य सभापति का वार्ड है, जिनको पूरे मंदसौर नगर की सफाई का जिम्मा जिनके अंडर में है नगर पालिका की ओर से, उनके वार्ड की ये स्थिति हम देख रहे हैं कि स्वास्थ्य सभापति का वार्ड श्रीमती रामेश्वर जी मकवाना जी यहाँ से पार्षद है और वो स्वास्थ्य सभापति है। पूरे मंदसौर को नंबर 1 बनाने का उनको दायित्व दिया हुआ है इस नगर पालिका ने। नगर पालिका की स्थिति हम देख ही रहे हैं कि कहीं कुछ नहीं हो रहा, पर एक स्वास्थ्य सभापति जो अपने वार्ड की सफाई नहीं रख पा रहे हैं वो पूरे मंदसौर की क्या सफाई रखेंगे। अभी आपने देखा कि यहाँ नालियों का पानी पूरे सराफा बाजार से बहता हुआ मंडी गेट तक जा रहा है, लोग चल नहीं पा रहे हैं, वाहन चल नहीं पा रहे और अगर वाहन यहाँ से निकलता है तो पूरा पानी दुकानदारों के दुकानों में घुस रहा है। क्या लगता है रोजाना का काम है ये रोजाना का, हर एक दिन छोड़ के एक दिन ये स्थिति बनती है। उनको कई बार यहाँ सभापति जी को अवगत करा दिया और इसके अलावा यहाँ के दरोगा को अवगत करा दिया और क्या कहा जाता है उनके द्वारा यही कहा जाता है कि मैं अभी दरोगा को भेजता हूँ, करवाता हूँ। दरोगा भी लिपापोती करके चल देते हैं और बाद में फिर से हम कहते हैं तो कहते हैं कि दरोगा यार बराबर नहीं है, ध्यान नहीं देता। अरे भाई दरोगा सही नहीं है तो बदलने का काम भी तो आपका है। दरोगा बदल दो, कर्मचारी बदल दो, जो करना हो करो। समस्या का निराकरण तो करना पड़ेगा कि यहाँ व्यापारी यहाँ धंधा करे कि सुबह पहले ये स्थिति देखे वो बैठा नहीं जा रहा है। बैठा नहीं जा रहा है, कोई ग्राहक आ नहीं सकता है। वाहन निकलते हैं तो उसका पानी दुकानों में गंदा पानी उड़ रहा है, दिन भर बदबू आती है, पूरी गंदगी है, चल फिर नहीं सक रहे हैं। आपका नाम? मैं यूसुफ खेड़ी वाला पूर्व पार्षद। दीपावली व निर्वाचन की लंबी छुट्टी के बाद आज मंदसौर कृषि उपज मंडी खुलने पर मंडी में प्याज की रही भरपूर आवक। व्यापारियों ने प्याज की जमकर खरीदारी की। मंदसौर मंडी में 3,800 से लगाकर 4,000 रुपए तक बिके प्याज। फिर भी किसानों को प्याज के कम लग रहे हैं दाम। मंडी आए किसानों का कहना है कि रतलाम मंडी में प्याज की अच्छे दाम मिल रहे हैं, लेकिन मंदसौर मंडी में प्याज के दाम कम मिल रहे हैं। 12 दिनों की लंबी छुट्टी के बाद आज मंदसौर कृषि उपज मंडी प्रारंभ हुई। मंडी प्रारंभ होने पर किसान अपनी प्याज की उपज लेकर मंडी पहुंचे, लेकिन मंदसौर मंडी में प्याज 3,800 से लगाकर 4,000 तक बिके, लेकिन इन दामों से किसान संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। किसानों का मानना है कि प्याज के दाम उन्हें और अधिक मिलना चाहिए। वहीं कुछ किसानों का कहना है कि रतलाम मंडी में प्याज के दाम किसानों को अधिक मिल रहे हैं, लेकिन मंदसौर मंडी में व्यापारी द्वारा कम दाम पर किसानों से माल खरीदा गया है। भैया आज तो रतलाम मंडी में भी भाव टाइट है और यहाँ मंदसौर में तो 3,3500 से ज़्यादा को ले नहीं रहे। रतलाम में क्या रेट बिक रहा है? रतलाम में 4-4.5 तक बिक रहा है, 4-4.5 यही तक। वाला प्याज? हाँ, यहाँ कम रेट है। यस। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमावत। क्या कहेंगे प्याज को लेकर? प्याज को लेकर कह रहे हैं कि अभी तो ठीक है बाज़ार, पर वो जब सस्ता होता है उस टाइम आप कोई नहीं आते हैं कि हमारे किसानों को रुलाते हो, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहते हो? अभी तो ठीक रेट है। आज का रेट क्या रेट गया आज गए ना 35-38 तक कहाँ से आए थे आप? गुड़बेली से। क्या नाम है आपका? गोपाल पाटीदार। चालू हो गई है आज इलेक्शन और दीपावली पर्व के बाद में जो आज 12 दिन में मंडी खुली है, आवक बढ़िया है, सामान्य है, ज़्यादा अत्यधिक भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन आवक ठीक है और भाव भी आज बढ़िया है। थैंक यू।
क्या कहेंगे आप, बताइए। मैं बोल रहा कि प्याज के भाव बहुत कम है, ज़्यादा होना चाहिए। अब ये नीमच मंडी में तो 5,000 बिक रहे, नहीं यहाँ 3,035 से ले रहे, तो कम है रेट। जब कम है। क्या नाम है? पाटीदार कहाँ से आया था? पिंडा। क्या चीज़ लाया था? प्याज क्या रेट बिका? बढ़िया है कि क्या? 3,070। क्या लगता है, बढ़िया रेट है? हाँ ठीक है, और क्या तो कम में बहुत है। बहुत तो कम, आज कम पड़ गया है, पर ठीक है, वो बिक रहा सही है। पहले ज़्यादा जा रहे थे रेट। हाँ, अभी कम जा रहे थे, कम पड़ गया अभी। आज तो रतलाम में भाव ज़्यादा है यार। यूरिया खाद की किल्लत से अन्नदाता किसान हो रहे परेशान, लेकिन इनकी सूद लेने वाला कोई नहीं है। सरकारी खाद लेने के लिए करना पड़ रहा घंटों इंतजार, लग रही है लंबी लंबी कतारें। रबी की फसल के लिए किसानों को यूरिया खाद की आवश्यकता पड़ रही है। खुली बाजार में यूरिया खाद मोटे दामों पर बिक रहा है, लेकिन कृषि विभाग द्वारा इन व्यापारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। द पेस्टिसाइड ग्रुप पर किसानों को सरकारी रेट पर खाद उपलब्ध कराया जा रहा है। यहाँ पर किसानों की लंबी कतार लगी हुई है। सर्वर की प्रॉब्लम होने के कारण खाद का वितरण धीमी गति से चल रहा है। इस कारण किसानों को खाद प्राप्त करने के लिए कई घंटे इंतजार करना पड़ रहा है। कहाँ से आया था? मालियाखेड़ी। क्या समस्या आ रही है हमें? खाद की। क्या हो रहा, कितनी देर हो गई आप? अभी लगा लो अंदाज़ा 10:30 बजे से अभी कितना टाइम हो गया? 2:30 बज गई, बता कितने बजे? हाँ बज गई। 4-5 घंटे हो गए? हाँ, खड़े खड़े। क्या यहाँ पानी वगैरह व्यवस्था है पीने वगैरह? पानी तो ये है, पी रहे हैं, लेकिन धूप में खड़े हैं आप। हाँ खड़े जरूर। परेशानी आ रही है? परेशानी तो आई खड़े होने की। सही है। क्या नाम है आपका? बाबू। महेंद्र सिंह, कहाँ से आया था? सिंधपन। क्या समस्या आ रही है बताएं। खाद की समस्या आ रही है और 10:30 बजे से खड़े हैं। अब न जाने कितनी देर तक सर्वे डाउन चलेगा, न जाने कितनी देर लगेगी। खेत कितने पे कट्टे दे रहे हैं अभी यहाँ पे? अभी यहाँ 1 बीघे का 1 कट्टा दे रहे हैं, 2 बीघे पे 1 कट्टा दे रहे हैं। समस्या है मतलब कुछ? समस्या है ही सही। रोज़ लाइन में आओ, रोज़ आ जाओ, एक दिन छोड़ के दूसरे दिन लाइन में आओ, एक दिन छोड़ के दूसरे दिन लाइन में आओ। एक साथ सारे किसान को कट्टे देते हैं तो फिर भटकना नहीं पड़े बार बार। क्यों हो रही है समस्या, क्यों आ रही है? अब ये तो वो सरकार जाने। मतलब आप लगातार आ रहे हैं? हाँ, एक दिन छोड़ के आप बता रहे हैं? एक दिन छोड़ के एक दिन दूसरे दिन देंगे ही नहीं। एक दिन देते हैं, एक दिन नहीं देते? हाँ, बोले आज इस पावती पे जो पावती है हमारे पास खेत की, उस पर आज दे दिए तो वो कल नहीं देंगे, फिर परसों देंगे। क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह। क्या नाम आपका? भारत गुजर। कहाँ से आया था आप? गाँव मुंडला से। क्या समस्या आ रही है? समस्या आ रही नहीं है, कट्टे लेने के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है। 3-4 दिन से आना पड़ता है, लगातार आना पड़ता है। 1-2 कट्टे देते हैं केवल। 50 बीघे की पावती हो, 20 बीघे की हो, एक ही कट्टे देते हैं। इसमें कोई ज़्यादा नियम हो जाना चाहिए कि? नियम क्या, अगर सोसाइटी में अगर गांव में देने लग जाए तो किसानों को यहाँ भटकना ही पड़ता है। लेकिन नहीं दे रहे? नहीं दे रहे हैं, सोसाइटी में देते नहीं हैं। कैसे नहीं दे रहे हैं? वहाँ पर गोदाम भरे हुए हैं और देते भी नहीं है। वहाँ पर वहाँ है तो भी नहीं देते? तो भी नहीं है, सारे गोदाम भरे हुए हैं। प्रशासन का नियम यही का है? हाँ, नियम यही का। और वहाँ पर नगद में दे रहे, जो खाते वाले को दे रहे हैं। अगर नगद से सिस्टम अगर वहीं से कर देते तो किसानों को इतनी तकलीफ भी नहीं आएगी, लाइन नहीं लगेगी। क्या नाम है आपका? भारत गुजर। अहम खबरों में आज के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नगर के नेत्र चिकित्सा जगत का अप्रतिम प्रतिमान, सर्व सुविधा युक्त, आधुनिक व नवीनतम नेत्र चिकित्सा के संसाधनों से परिपूर्ण जैन दिवाकर श्री लाभ मुनि नेत्र चिकित्सालय, सीतामऊ रोड, मंदसौर। विश्व के सर्वश्रेष्ठ उपकरणों के साथ नेत्र परीक्षण एवं ऑपरेशन सुविधा, एक नहीं 2 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 2 सेंचुरियन फेको सिस्टम, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, IOL मास्टर। चिकित्सालय की स्थापना से अब तक 4 लाख से अधिक रोगियों का नेत्र परीक्षण एवं 57,000 से अधिक ऑपरेशन। आपका चिकित्सालय आपके द्वार की तर्ज पर 534 गाँव में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित कर 2 लाख से अधिक रोगियों का परीक्षण। महानगरों की तर्ज पर सिद्ध हस्त डॉक्टर्स की टीम द्वारा संक्रमण मुक्त की गारंटी के साथ मोतियाबिंद ऑपरेशन। सभी नेत्र ऑपरेशन की पूर्ण सफलता का गौरवशाली इतिहास।
वातानुकूलित परीक्षण कक्ष, वार्ड एवं लिफ्ट सुविधा, साथ ही कंप्यूटर द्वारा आंखों की जांच, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, कॉन्टैक्ट लेंस, डायबिटिक रेटिनोपैथी, ग्लूकोमा, रेटिना सर्जरी व भेंगेपन का संपूर्ण इलाज। हमारा पता है सीतामऊ रोड, मंदसौर। मोबाइल नंबर 7067317362, 9685965017, 9460076979।